Hello everyone, welcome back to Smart Info. I hope you all are doing great. So our today's topic is about one of the most famous works from Old English literature, Beowulf. So let's discuss its period, the poet and the poem step by step in an easy way. First of all, Old English period. Old English period is also called Anglo-Saxon period. ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था इसको एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता था क्योंकि उस ज़माने में एंग्लो सेक्सन लोग वहीं पर इंग्लैंड में रहते थे और उनका अपना कल्चर और लैंग्वेज था, इसलिए इस पीरियड को एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है. इट लास्टेड फ्रॉम 450 AD टू 1066 AD. ये पीरियड लगभग 450 AD से 1066 AD तक रहा. इस पीरियड के एंड पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ जो एक नए लिटरेरी एरा की शुरुआत थी. लिटरेचर वॉज मोस्टली पोइट्री एंड ओरल ट्रेडिशन. इस जमाने का लिटरेचर जो था वो ज़्यादातर पोइट्री की फॉर्म में था और ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा था. ओरल ट्रेडिशन का मतलब है लोग कहानियों और पोइम्स लिखते नहीं थे बल्कि सुनाते और याद रखते थे. मेन थीम्स वर हीरोइज्म, लॉयल्टी एंड फेथ. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में अक्सर थीम्स होती थी जैसे कि बहादुरी, वफादारी और तकदीर. उसके बाद अबाउट द पोइट ऑफ बियोवुल्फ इज अननोन. बियोवुल्फ का जो पोइट था वो अननोन है, यानी किसी को नहीं पता कि इसे किसने लिखा है. इसे एनोनिमस पोइट कहा जाता है. एनोनिमस का मतलब है कि अननोन, जिसके बारे में किसी को ना पता हो. बियोवुल्फ इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोइम इन इंग्लिश लिटरेचर. बियोवुल्फ इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पुरानी बची हुई एपिक पोइम है जो अभी तक हमारे पास है. रिटन इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. ये पोइम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई जो मॉडर्न इंग्लिश से बिल्कुल अलग और मुश्किल लगती है. नाउ अबाउट बियोवुल्फ. Beowulf is a heroic epic poem with 3182 lines. Beowulf एक heroic epic poem है जो 3182 लाइन्स पर मुश्तमिल है. एपिक पोइम का मतलब है कि एक लंबी कहानी जो एक हीरो की लाइफ और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटल्स को डिस्क्राइब करती है. द स्टोरीज अबाउट बियोवुल्फ अ ब्रेव वॉरियर. कहानी एक वॉरियर बियोवुल्फ के बारे में है जो मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स के खिलाफ फाइट करता है और अपने लोगों को बचाता है. द पोइम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन बैटल्स: बियोवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल, बियोवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल्स मदर एंड बियोवुल्फ वर्सेस ड्रैगन. फर्स्ट ऑफ ऑल बियोवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल में है ये पोइम की स्टार्टिंग है जहाँ ग्रैंडल जो है वो एक मॉन्स्टर है जो आके लोगों को मार रहा है. बियोवुल्फ आता है और उसे हरा देता है. उसके बाद बियोवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल्स मदर. यहाँ पे ग्रैंडल की माँ अपने बेटे का बदला लेने आती है और बियोवुल्फ उससे भी मार देता है. उसके बाद तीसरा पार्ट है बियोवुल्फ वर्सेस ड्रैगन. पोइम के एंड में बियोवुल्फ एक ड्रैगन से फाइट करता है और खुद भी उस फाइट में जख्मी होकर मर जाता है. सो थीम्स इंक्लूडिंग ब्रेवरी, गुड वर्सेस एविल एंड फेट. तो पोइम की जो मेन थीम्स हैं वो है ब्रेवरी यानी बहादुरी, गुड वर्सेस एविल यानी अच्छाई और बुराई का मुकाबला, एंड फेट यानी कि किस्मत. सो एक दफ़ा अगेन टॉपिक की क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो कि 450 से लेकर 1066 AD तक रहा. एंड ओरल पोइट्री यानी कि इस टाइम पीरियड पे ओरल पोइट्री थी यानी लोग सिर्फ सुनाते थे, पोइट्री लिखते नहीं थे. एंग्लो सेक्सन कल्चर यानी उस टाइम पीरियड को एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता था क्योंकि एंग्लो सेक्सन लोग वहाँ पे रहते थे और उन्हीं का कल्चर वहाँ पे चल रहा था. उसके बाद पोइट अननोन यानी जो पोइट थे वो अननोन थे, उनके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कौन है. रिटन इन ओल्ड इंग्लिश, और जो पोइट जो थे उन्होंने ओल्ड इंग्लिश में अपना वर्क राइट किया था. और जो पोइम थी वो एक हीरोइक एपिक पोइम थी. और बेओवुल्फ 3 बैटल, बेओवुल्फ की 3 बैटल्स उसके अंदर दिखाई गई हैं. थीम्स ऑफ हीरोइज्म एंड फेट, और जो थीम थे उसके अंदर वो थे हीरोइज्म एंड फेट. So that's all for today's video. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe to Smart Info. See you in the next video. Thank you.